हेलो, वेलकम, नमस्कार, स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज की वीडियो में हम लोग सुपर टेट का जो आपका विज्ञान पोर्शन है, जहां से आपके पूरे 10 नंबर के बनते हैं, इसको आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज की वीडियो दैनिक जीवन में विज्ञान से रिलेटिव जितने भी आपके प्रश्न हैं, इसको हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से 100 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर करेंगे। तो आज की वीडियो में पूरा लास्ट तक आप बने रहिएगा और आज की वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे कि हमारे आसपास की वस्तुएं एवं दैनिक जीवन में जो प्रयुक्त विज्ञान होता है, इससे रिलेटिव आज की वीडियो में 100 एमसीक्यू जो काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी आपके 100 एमसीक्यू हैं, सभी एमसीक्यू आपके एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित हैं, एनसीईआरटी की बुकों से कलेक्ट किए गए हैं, क्योंकि इसी के आधार पर आपके एग्जाम में जो भी प्रश्न है वो बनने वाले हैं। तो चलिए वन बाय वन करके हम प्रत्येक प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे। यहाँ पे सर्वप्रथम पहला प्रश्न की बात करते हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पकता है। दैनिक जीवन में जो आप लोग भोजन बनाने की प्रोसेस करते हैं, प्रेशर कुकर में जो खाना होता है वो जल्दी क्यों पक जाता है, नाम से ही क्लियर है, क्योंकि उसमें प्रेशर ज्यादा होता है, दबाव ज्यादा होता है। देखिएगा, आग तेज होती है इसलिए पकता है, दाब बढ़ने से पानी का उबलने का बिंदु बढ़ जाता है, बर्तन मोटा होता है इसलिए होता है, कि भाप निकलता है दोस्तों इसलिए होता है। आपको बताना है कि प्रेशर कुकर, केवल इसमें दबाव के कारण ही इस कुकर का नाम प्रेशर कुकर रखा गया है। और याद रखेंगे, दाब बढ़ने से पानी के उबलने का जो बिंदु होता है वो बढ़ जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका प्यारे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम पूरे 100 प्रश्नों को कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं, ये प्रश्न आप लोग देखिएगा कि जो रेफ्रिजरेटर में खाना, याद रखेंगे, जो फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होते हैं, उनमें खाना खराब होने से क्यों बच जाता है, यही आपको बताना होगा। देखते हैं कि आमतौर पे घरों में रेफ्रिजरेटर में आप लोग सब्जी हो गए या आपके खाद्य पदार्थ जितने हो गए वो रखते हैं और उसको अधिक समय तक हम लोग सुरक्षित रख लेते हैं। तो क्यों रख लेते हैं, यही आपको बताना है। तो देखिएगा, यहाँ पे ठंड से जीवाणुओं की वृद्धि धीमी हो जाती है इसलिए, हवा बंद हो जाती है इसलिए, रोशनी नहीं होती है इसलिए, और पानी सूख जाता है इसलिए। आपको बता दें, रेफ्रिजरेटर में खाना खराब होने से क्यों बच जाता है, क्योंकि आपको पता है ठंड में जो जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि धीमी हो जाती है, और वृद्धि धीमी होने के कारण जो खाद्य पदार्थ है वह लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं 3 नंबर प्रश्न के बारे में। 3 नंबर प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। 3 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है, 3 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है ना दोस्तों, याद रखेंगे। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है साबुन गंदगी कैसे साफ करता है, यही आपको बताना होगा। तो याद रखेंगे, जो साबुन होता है वह गंदगी साफ करने में इसका हम प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, और ऑप्शन आपके सामने है। रंग उड़ा देता है इस कारण ये गंदगी को साफ कर देता है, कि गंदगी को घोल देता है इसलिए करता है, तेल और पानी को मिलाता है इसलिए करता है, कि गर्मी पैदा करता है इसलिए करता है। आपको बता दें, जो साबुन होता है वो गंदगी को कैसे साफ करता है, कौन सी विधि पर कार्य करता है, याद रखेंगे, तेल और पानी को मिलाने का कार्य करता है, और इसलिए जो गंदगी होती है वो शरीर से साफ हो जाती है। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा 4 नंबर प्रश्न के बारे में। 4 नंबर प्रश्न की बात करेंगे कि माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे गर्म होता है, ये आपको बताना होगा। जो माइक्रोवेव ओवन में खाना गर्म करने की जो प्रवृत्ति होती है, इसमें कैसे होती है दोस्तों, पानी के मॉलिक्यूलों को कंपित करके। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर। जब माइक्रोवेव, वेव का मतलब तरंग से ही है, और जो माइक्रोवेव ओवन में खाना कैसे गर्म किया जाता है, तो पानी के अणुओं को कंपित करके किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न हैं काफी अच्छे प्रश्न हैं, लेवल के प्रश्न हैं, सभी आपके एनसीईआरटी से कलेक्ट किए गए प्रश्न हैं। बहुत कम समय, पूरे 100 प्रश्नों को हम कवर कर लेंगे, इसलिए पूरी वीडियो लास्ट तक आप देखिएगा और बताएगा कि कितने प्रश्नों को आपने कवर कर लिया, क्योंकि ये जितने भी प्रश्न है ना, काफी अच्छे प्रश्न हैं और काफी चुनिंदे प्रश्न है। एग्जाम में यहाँ से बन सकते हैं, और ये आपके लिए थोड़ा सरल लेवल तो है, लेकिन पूरे लेवल को आप देखिए और बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपने कितने प्रश्नों को सही सही तरीके से सॉल्व कर लिया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न 5 नंबर का रहा है कि बिजली का बल्ब जलने पर गर्म क्यों हो जाता है। यही आपको बताना है कि जो बिजली का बल्ब होता है उसमें किस धातु का प्रयोग होता है। तो टंगस्टन धातु की उसकी टोपी बनाई जाती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। नाइक्रोम तार का कहाँ पे प्रयोग होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन बिजली का बल्ब जलने पर गर्म क्यों हो जाता है, करंट तेज होता है इस कारण, कांच गर्म होता है इस कारण, हवा गर्म होती है इस कारण, कि विद्युत ऊर्जा
प्रकाश और ऊष्मा में बदलती है। इस कारण आपको बता दें ये जो ऑप्शन आप देख रहे हैं बिल्कुल सही है। और आपको बता दें कि जो बल्ब होता है, बिजली बल्ब होता है प्यारे, उसका कार्य क्या होता है? यह विद्युत ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में बदलता है। ये आप लोग ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि बिजली बल्ब का कार्य क्या होता है, प्रश्न आपका बन सकता है। तो जो बिजली बल्ब होता है ये विद्युत ऊर्जा को याद रखेंगे, ये करंट को किसमें बदलता है? प्रकाश और ऊष्मा में बदलने का कार्य करता है। बहुत महत्वपूर्ण ये भी पॉइंट आपका हो जाता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न की। 6 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? पंखे पंखे के पंखे घूमते हैं क्योंकि उसमें क्या होता है? याद रखेंगे जो पंखा होता है दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं जो घरों में फैन लगा होता है उसके पंखे घूमते हैं। क्यों घूमते हैं यही आपको बताना है। बैटरी के कारण घूमते हैं कि चुंबक के कारण घूमते हैं कि विद्युत मोटर के कारण कि आपका गियर के कारण? तो याद रखेंगे पंखे के पंखे को घुमाने का कार्य कौन करता है दोस्तों? तो विद्युत मोटर करता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि मोटर का कार्य क्या होता है, याद रखेंगे पंखे के पंखे को घुमाना तो कार्य होता है, लेकिन मोटर जो एक विद्युत यंत्र होता है ये करता क्या है आपको बता दें। मोटर जो होता है ना ये विद्युत ऊर्जा को किसको दोस्तों? तो याद रखेंगे मोटर जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को ये किसमें बदलता है? तो विद्युत ऊर्जा को ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। किसमें दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा में। और यही आपसे कहे कि डायनोमो का जो कार्य होता है दोस्तों याद रखेंगे डायनोमो जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। तो मोटर और डायनोमो दोनों के कार्यों को आप जानते रहिए क्योंकि ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। आगे भी मैं आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ पे अब हम बात करते हैं 7 नंबर की। शीशा पारदर्शी क्यों होता है? ये आपको बताना है दोस्तों। पारदर्शी किसे बोलते हैं? जिसके आर पार हम देख सकें। ठीक है, पारदर्शी किसे बोलेंगे? जिसके आर पार हम लोग देख सकें। अब शीशा की बात कहा है दोस्तों, शीशा पारदर्शी क्यों होता है आपको यही बताना है। तो आपको बता दें 2-3 चीज यहाँ से याद रखेंगे, पारदर्शी, अपारदर्शी और अर्धपारदर्शी। पारदर्शी के आर पार देखा जा सकता है और अपारदर्शी के आर पार नहीं देखा जा सकता है और अर्ध पारदर्शी के आर पार धुंधला देखा जा सकता है। जैसे घिसा हुआ कांच इसका एग्जाम्पल होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं जो चश्मा यूज किया जाता है अगर वो घिस जाता है तो साफ हम देख नहीं पाते हैं, तो उसको अर्ध पारदर्शी में रखेंगे। और वही चश्मा न्यू होता है, उसके शीशे अच्छे होते हैं, अच्छे क्वालिटी के होते हैं, तो उसको हम लोग पारदर्शी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा है कि शीशा पारदर्शी क्यों होता है? क्योंकि उसमें हवा होती है, वह चिकना होता है, वह सख्त होता है, प्रकाश उसमें से आर पार हो जाती है। आप लोगों को पता है जब प्रकाश आर पार हो जा रही हो तो तभी उसको क्या बोलेंगे दोस्तों? पारदर्शी बोलेंगे। ये बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए यहाँ पे बात करते हैं 8 नंबर प्रश्न की। 8 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? 8 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना दोस्तों कि जो आपका स्टेनलेस स्टील के बर्तन पर जंग क्यों नहीं लगती है, यही आपको बताना होगा। जो स्टेनलेस स्टील होते हैं उस पर जंग क्यों नहीं लगती है? क्योंकि उसमें कुछ मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है और उस मिश्र धातु का नाम क्या है दोस्तों? क्रोमियम। याद रखेंगे स्टेनलेस स्टील में जो क्रोमियम धातु का प्रयोग करते हैं इस कारण उसमें जंग नहीं लगती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। पूरे 100 प्रश्नों को आप जरूर देखिएगा, साथ बीच में ही आप साथ मत छोड़िएगा। यहाँ पे देखते हैं 9 नंबर की बात करते हैं। दूध से दही कैसे बनती है ये आपको बताना है। दूध से दही, याद रखेंगे दूध की शुद्धता की जांच हम लैक्टोमीटर से करते हैं और आपको पता है कि दूध से दही बनने की जो प्रोसेस होती है जीवाणुओं द्वारा एक किण्वन विधि से होती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लेकिन आपको एक बता रहे हैं कि जो दूध से दही में बदलने के जो जीवाणु होते हैं उनका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस नामक जो जीवाणु होता है वह दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है दोस्तों? दही में कन्वर्ट कर देता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। बहुत कम समय में हम प्रश्नों को कवर कर लेंगे। यहाँ पे देखते हैं 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 10 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि एलपीजी गैस में बदबू क्यों डाली जाती है? डाली जाती है ऐसा बोला है दोस्तों। तो याद रखेंगे जो एलपीजी का फुल फॉर्म बहुत आप लोग पढ़ते थे, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। और आपको पता है कि एलपीजी का प्रयोग घरों में, रसोई घरों में करते हैं, खाना बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो एलपीजी गैस में बदबू क्यों डाली जाती है? क्योंकि उसका रिसाव का पता लगाने के लिए। क्यों डाली जाती है दोस्तों? रिसाव का पता लगाने के लिए। और आपको एक बात और बता दें, जो एलपीजी गैस होती है इसमें जो C2H5SH डाला जाता है, याद रखेंगे ये इसका क्या नाम है दोस्तों? एथिल मरकैप्टन नाम है। इस बात को याद रखेंगे। और इसी को डाला जाता है C2H5SH को। क्यों? क्योंकि ये जो एलपीजी गैस होती है इसका रिसाव का पता लगाया जाता है। यह तीक्ष्ण गंध वाली गैस होती है C2H5SH। इसका जो तीक्ष्ण गंध आता है इस कारण हम जान जाते हैं कि गैस का रिसाव हो रहा है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। 11 नंबर प्रश्न यही कह रहा है दोस्तों कि थर्मस में चाय गर्म कैसे रहती है, ये आपको बताना है। जो थर्मस होता है लंबे समय तक उसमें चाय गर्म होती है, और ऐसा क्यों होता है? निर्वात के कारण उष्मा का संचरण रुक जाता है, ढक्कन बंद रहता है, और स्टील की वजह से, जादू से। किस कारण होता है दोस्तों? तो याद रखेंगे, थर्मस में चाय लंबे समय तक गर्म रहती है, इसका मुख्य कारण केवल टू केवल एक ही है, क्योंकि आपको पता है कि निर्वात, निर्वात का मतलब जहां पे जाया न जा सके, याद रखेंगे, जिसमें आवागमन न हो सके उसी को निर्वात बोलते हैं। और निर्वात के कारण उष्मा का संचरण रुक जाता है। और आपको पता है कि उष्मा क्या है दोस्तों? ये उष्मा आपका सुचालक तो है, लेकिन आपको पता है ना कि एक लेयर बना दी जाती है, थर्मस में एक लेयर होती है, और बाहर की उष्मा अंदर नहीं जाती और अंदर की उष्मा बाहर नहीं जाती, और यही निर्वात का कार्य करता है। इस कारण जो इसमें चाय होता है वो लंबे समय तक क्या रहता है दोस्तों? गर्म रहता है। इस बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्न आप लोगों के लिए काफी आसान ही होंगे, क्योंकि दैनिक जीवन में विज्ञान से यही रिलेटिव प्रश्न बनते हैं। जितनी आपकी दैनिक जीवन में घटनाएं हैं वो घटती हैं, और इसी का हम लोग पता लगाते हैं इस वाले जो आपका चैप्टर है, इसी चैप्टर वाइज हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, 12 नंबर की बात करते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 12 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े कैसे साफ होते हैं, ये आपको पता होगा। और वॉशिंग मशीन किस घटना पे कार्य करती है, यही आपको बताना होगा। गर्मी से कपड़े साफ होते हैं कि सिर्फ पानी से होते हैं, कि आपका केंद्रापसारक बल और घर्षण से होते हैं? अभिकेंद्री बल जो होता है वो आपके वॉशिंग मशीन में काम करता है, और इस कारण आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस कारण वॉशिंग मशीन में कपड़े क्लीन होते हैं, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पे बात करेंगे 13 नंबर प्रश्न की। 13 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है? नमक पानी का उबलने का बिंदु क्या करता है, यही आपको बताना होगा दोस्तों कि नमक पानी पानी का उबलने का बिंदु क्या करता है, ये आपको बताना होगा। मतलब नमक जो होता है अगर पानी में मिला देंगे और उसको गर्म करेंगे तो उसके जो क्वथनांक बिंदु होगा, जो उसका हीटिंग पावर होगा, उसको बढ़ा देगा कि घटा देगा, यही आपको बताना है। तो नमक पानी के उबलने के जो बिंदु होता है उसको बढ़ा देता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब हम देखेंगे 14 नंबर प्रश्न की। 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? प्लास्टिक जल्दी आग क्यों पकड़ता है, ये आपको बताना है। जो प्लास्टिक होता है आपको पता है कि बहुत तेजी से आग पकड़ता है। क्यों पकड़ता है आपको बताना है। यह चिकना होता है इसलिए पकड़ता है दोस्तों, कि यह हल्का होता है इसलिए पकड़ता है, कि उसमें हवा होती है इसलिए पकड़ता है, कि यह कार्बनिक यौगिक है इसलिए पकड़ता है? इसका जो करेक्ट आंसर ये होगा ना, जो प्लास्टिक है ना वो जल्दी आग क्यों पकड़ता है, क्योंकि आपको पता है कि जो प्लास्टिक होता है वह कार्बनिक, याद रखें कि वह कार्बनिक यौगिक है, और इस कारण यह तेजी से आग पकड़ता है। इसके आग पकड़ने का यही मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर जो दो देख रहे हैं ना बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो प्रश्न है ना काफी अच्छे प्रश्न है, और एनसीईआरटी के ये चुनिंदे प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, और काफी जगह से इनको कलेक्ट किया गया। इनके सोर्स बहुत अलग अलग जगहों से इनको कलेक्ट करके आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। इस 100 प्रश्नों की श्रृंखला आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होगी, और दैनिक जीवन में विज्ञान से कोई भी ऐसा प्रश्न बाकी नहीं रह जाएगा जो आप नहीं सीख पाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं कि एसी कमरे को ठंडा कैसे करता है। जो एसी होता है वह कमरे को ठंडा करने का गुण किस प्रकार कार्य करता है, यही आपको बताना होगा। जो आप लोग देखे हैं कि कमरे में जो फैन लगे होते हैं ना, ये फैन किस काम पर करते हैं? ये पंखा को, कमरे को हवा देते हैं। लेकिन जो एसी होता है ना, या जो कमरे की गर्म हवा होती है इसको बाहर निकालने का कार्य करता है। तो यही होगा, गर्मी को बाहर निकाल के एसी क्या करता है? कमरे को ठंडा कर देता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलेंगे 16 नंबर प्रश्न के बारे में देखेंगे, और 16 नंबर प्रश्न आपके सामने है। चाकू तेज करने पर वह काटने लगता है क्योंकि, आपको ये बताना है। जैसे आप लोग देखते हैं कि चाकू से सब्जियां फलों आदि को काटा जाता है, तो यही प्रश्न बना है कि चाकू के अगर धार को तेज करेंगे तो यह काटने लगता है, इसका वैज्ञानिक गुण बताइए। आपको पता है कि जब किसी का यहाँ पे दाब बढ़ जाता है इस कारण काटता है, कि वह चमकने लगता है इससे काटता है, कि वह गर्म हो जाता है इससे काटता है, कि वह भारी हो जाता है इससे काटता है। आपको बता दें कि जब हम चाकू को तेज करते हैं, मतलब उसकी धार को तेज करते हैं, तो उसका जो दबाव होगा ना, दबाव ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होती है। और आपको पता है कि जब पृष्ठीय क्षेत्रफल में जब कमी होती है तो इस कारण वह उसका जो अंदर का दबाव होगा वो बढ़ जाएगा, दाब बढ़ जाता है, तो इस कारण वो क्या होता है? चाकू काटने लगता है।
अ वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यही सुई का आपको बात करेगा कि सुई क्यों धंस जाती है। जब किसी को सुई लगाया जाता है तो सुई काफी पतली होती है, जो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है काफी कम होता है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने के कारण वह सुई धंसती है, नहीं तो धंसती नहीं अगर उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाता है तो। ठीक है, चलिए इसी को अगर बात करेंगे तो देखते हैं ना कि रेगिस्तान में जो ऊंट होते हैं उनके पैर गद्दीदार होते हैं, इस कारण वो चल पाते हैं, और जिनके पैर पतले होते हैं वो बालू में धंस जाते हैं। ये इसका मुख्य कारण होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का खेला है, जो चाकू हो गया चाहे वो रेगिस्तान वाली बातें हो गई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे अब हम बात करेंगे 17 नंबर प्रश्न की। 17 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, बर्तन का हत्था प्लास्टिक का क्यों लगाया जाता है। आप लोग देखते हैं कि जितने भी खाद्यान्न वाली, खाना बनाने वाली जितने भी पात्र हैं, वस्तुएं हैं, उनके जो आपके उसके हैंडल होते हैं, हैंडल पे प्लास्टिक क्यों चढ़ाया जाता है, इसलिए यही आपको बताना है। हल्का होता है इसलिए चढ़ाया जाता है, कि सस्ता होता है इसके लिए, सुंदर लगता है इसके लिए, कि प्लास्टिक उष्मा का कुचालक होता है इसके लिए। आपको बता दें जो प्लास्टिक होता है दोस्तों वह उष्मा का क्या होता है, कुचालक होता है। इसलिए जितने भी आपके जो खाना बनाने वाले पात्र होते हैं उनके जो हैंडल होते हैं उन पर हम लोग प्लास्टिक का उपयोग करते हैं। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, दो वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अब हम बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न की। 18 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, अगर 18 नंबर प्रश्न की बात करेंगे तो रंगों को मिलाने से नया रंग कैसे बनता है, ये आपको बताना है। प्रकाश के मिश्रण से बनता है, रासायनिक क्रिया से बनता है, गर्मी से बनता है, कि पानी से बनता है। बिल्कुल आप देख के पता लगा लिए होंगे कि जो प्रकाश को, रंगों को मिलाने से नया रंग कैसे बनता है, तो प्रकाश के मिश्रण से। जब प्रकाश आपस में मिश्रित होता है तो नया रंग बन जाता है। ये ऑप्शन नंबर और जो देख रहे हैं ना बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। जैसे आप लोग जानते हैं कि प्रकाश में सूर्य की जो किरणें होती है उसको हम पराबैंगनी किरणें बोलते हैं, और पराबैंगनी किरणें में कितने रंग होते हैं आपको बिल्कुल पता है, 7 रंगों का सम्मिश्रण होता है। और इस प्रकार ये आपस में मिलकर नया नया रंग को क्या करते हैं दोस्तों, दिखाते रहते हैं, या नया नया रंग को बनाने में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम बात करेंगे 19 नंबर प्रश्न की। 19 नंबर प्रश्न ये कह रहा है ना कि चश्मे में लेंस का प्रयोग क्या सुधारने के लिए किया किया जाता है। आपको पता है चश्मा में जब हम लेंस लगाते हैं तो आप लोगों को बता दिया गया था कि दृष्टि दोष को सुधारने के लिए किया जाता है, प्रकाश का अपवर्तन के लिए किया जाता है, रंग के लिए, कि आवाज के लिए, कि गर्मी के लिए। अगर इसमें ऑप्शन दृष्टि सुधारने के लिए दिया होता तो काफी अच्छा होता और उसी को हम सही मानते, लेकिन यहाँ पे आपका अपवर्तन के लिए किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चश्मे में लेंस का प्रयोग किस लिए हम करते हैं दोस्तों, तो दृष्टि को सुधारने के लिए, प्रकाश का अपवर्तन के लिए। आपको बता दें, देखिएगा मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार के याद रखेंगे, मुख्य रूप से दो ही प्रकार का दोष होता है, निकट दृष्टि दोष और एक होता है दूर दृष्टि दोष, और एक और याद रखेंगे जरा दृष्टि दोष। तो याद रखेंगे निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देती है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देती है, और याद रखेंगे पास की वस्तु दिखाई नहीं देती है। और जरा दृष्टि दोष में निकट और दूर की दोनों वस्तुएं दिखाई नहीं देती है। तो आपको पता है ना कि प्रश्न बनता है कि जरा दृष्टि दोष में कौन सा लेंस प्रयोग करते हैं, तो उत्तल और अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल हम टॉपिक से हटेंगे नहीं, कुछ भी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं करेंगे, केवल आपके एमसीक्यू को ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं कि मोबाइल के बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, यही आपको बताना है। जैसे आप लोग देखते हैं कि जो मोबाइल की बैटरी होती है उसमें एक संचित ऊर्जा पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों ध्वनि ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मोबाइल की बैटरी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो आपका रासायनिक ऊर्जा होती है। इसको आप लोग याद रखेंगे, केमिकल एनर्जी होती है। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे 21 नंबर की बात करते हैं। प्रेस करने से कपड़े कैसे सीधे होते हैं, ये आपको बताना है। जो प्रेस होता है ना वह हीट होता है, उसमें गर्मी होती है, और जो कपड़े को प्रेस किया जाता है तो क्यों वह सीधे हो जाते हैं, ये आपको बताना है। क्योंकि पानी होता है प्रेस में, क्योंकि उसमें दाब होता है इस कारण होते हैं, कि उसमें चुंबक होता है इस कारण होते हैं, कि गर्मी से रेशे के बंधन टूटते हैं और बनते हैं, इस कारण होते हैं। ऑप्शन नंबर जो 100 आप लोग देख रहे हैं ना बिल्कुल सही आंसर होगा। प्रेस करने से कपड़े कैसे सीधे होते हैं, क्योंकि जो कपड़े के क्या होते हैं, रेशे होते हैं दोस्तों, इनके बंधन टूट जाते हैं, और जो टूटने से कपड़ा क्या होता है दोस्तों, फ्रेश हो जाता है। ठीक है, चलिए
आगे देखते हैं, यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। माचिस जलाने पर कौन सी ऊर्जा पहले आती है? आपको पता है जो माचिस है ना, माचिस जलाने पर कौन सी ऊर्जा सबसे पहले आती है? रासायनिक से उसमें ऊर्जा होती है, विद्युत से उसमें ऊर्जा होती है, कि आपका यांत्रिक से उसमें ऊर्जा होती है, कि प्रकाश से उसमें ऊर्जा होती है? आपको बता दें, जो माचिस की तिल्ली होती है, माचिस पर जब हम उसको जलाते हैं दोस्तों, तो उसमें माचिस जलाने पर कौन सी ऊर्जा पहले आती है? पहले तो रासायनिक ऊर्जा आती है और फिर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है दोस्तों? उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, पानी उबालने पर, याद रखेंगे, पानी उबालने पर बुलबुले क्यों बनते हैं, ये आपको बताना है। जैसे आप लोग पानी मतलब जल, आप लोगों को पता है कि जल के अंदर H2O को जल ही बोलते हैं और इसमें ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन का मतलब क्या होता है दोस्तों? एयर होता है, हवा होती है। और जब इसको गर्म करते हैं ना, तो गर्म करने पर जो जल में ऑक्सीजन की मात्रा होती है वही बुलबुला का रूप धारण करती है, हवा पानी में फंस जाता है, और ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 24 नंबर की बात करते हैं। 24 नंबर प्रश्न ये कह रहा है कि एलईडी बल्ब सीएफएल से बेहतर क्यों माना जाता है? ये आपको बताना होगा। सस्ता होता है, ज्यादा रोशनी देता है, कम बिजली खाता है और कम गर्म होता है और बड़ा होता है, ये आपको बताना होगा। देखते हैं, आमतौर पर घरों में सेफल और एलईडी दोनों बल्बों का प्रयोग किया जाता है विद्युत के कम प्रयोग के लिए। और आपको बता दें, जो आपका एलईडी बल्ब होता है ना, वह सेफल के अपेक्षा कम बिजली खाता है और कम गर्म भी होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए आपका जो 100 देख रहे हैं ना, बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए, जितने भी प्रश्न हैं, आपके सभी प्रश्न आपके दैनिक जीवन में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं एवं दैनिक जीवन में प्रयोग किया जाने वाला जो विज्ञान है उसी से रिलेटिव है। तो केवल हम अलग तरीके से बिल्कुल कोई प्रश्न नहीं लेकर आएंगे, सभी प्रश्न आपके एनसीईआरटी से रिलेटिव हैं, सभी प्रश्न आपके बुकों से कलेक्ट किए गए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कहीं अलग से ही सोर्स के माध्यम से प्रश्न को कलेक्ट किया जाए, नहीं, आपके जितने भी प्रश्न सभी एनसीईआरटी से रिलेटिव है, इसलिए पूरी वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और आपसे एक छोटा निवेदन होगा, क्योंकि 25 वीडियो की श्रृंखला आप धीरे धीरे खत्म हो रही है, तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जितने भी आपके साथी तैयारी कर रहे हैं सुपर टेट की, वहां तक इस वीडियो को पहुंचा के मतलब कि आप लोग शेयर कर दीजिएगा और हमारी भी मदद करिएगा। चलिए अब अगला प्रश्न हम देखते हैं, चाय में चीनी जल्दी कैसे घुलती है? बहुत आसान प्रश्न है, और रंग की वजह से घुल जाती है, कि आपका चम्मच से हिलाने से घुलती है, कि अ और ब दोनों सही होगा, कि गर्मी से अणुओं की गति बढ़ती है इस कारण घुल जाती है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो जो आपके चीनी होती है वह जल में घुल क्यों जाती है? क्योंकि गर्मी से अणुओं की मालिक्यूल की जो मोशन गति होती है वह बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा इस प्रश्न का। आप लोग इसके साथ न जाइएगा, ये आपका सही आंसर नहीं होगा। इस प्रश्न को लाने का केवल यही ध्येय था कि जो भी आप लोगों को पता है, आप लोग पढ़े होंगे मिश्रण क्या होता है, समांगी मिश्रण क्या होता है, विषमांगी मिश्रण क्या होता है। आप लोगों को पता है ना कि दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला देने पर जो चीज बनता है, जो पदार्थ बनता है, जो आपका सॉल्यूशन बनता है, उसको मिश्रण बोलते हैं। और समांगी मिश्रण क्या होगा? उसमें निश्चित मात्रा में मिलाएंगे तो समांगी मिश्रण, और विषमांगी मिश्रण वो होगा जिसमें किसी भी मात्रा में मिला देंगे पदार्थों को, तो उसको हम लोग बोलेंगे दोस्तों विषमांगी मिश्रण। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि 26 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हम सांस में कौन सी गैस लेते हैं? काफी आसान है, ऐसा तो प्रश्न होना नहीं चाहिए। आपको पता है कि ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, ये बात आपको ऑप्शन नंबर अ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न मुझे बताने का यहाँ पे ध्येय है कि गोताखोर कौन सा गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? तो ऑक्सीजन और हीलियम दोनों का मिश्रण होता है, वही सिलेंडर वो अपने साथ गोताखोर लेकर जाते हैं। गोताखोर कहते किसको? जो समुद्र के अंदर डूबी हुई वस्तुओं का पता आदि सब चीजें लगाते हैं, वह उनको गोताखोर बोलते हैं। और समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का पता लगाने की जो प्रवृत्ति है उसको हम लोग सोनार बोलते हैं। आप लोग ये भी याद रखेंगे, सोनार प्रवृत्ति के द्वारा समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का हम लोग पता लगाते हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, 27 नंबर की बात करते हैं। दिल खून को पूरे शरीर में कैसे पहुंचाता है? यही आपको बताना है दोस्तों। जो आपका हार्ट है, इसी से संबंधित एक प्रश्न है कि गर्मी से, कि चूस कर, कि दाब से, कि पंप करके। आपको पता है कि जो दिल होता है वो पंप करके पूरे शरीर में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है, इस बात को आप लोग याद रखें। केवल नॉर्मल प्रश्नों को हम लेकर आए हैं,
विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों को पता है कि यूपी टेट में भर भर के प्रश्न पूछता था कि विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी-बेरी और विटामिन सी से स्कर्वी, विटामिन डी से रिकेटस सूखा रोग। आप लोगों को पता है विटामिन सी की बात किया है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से आपका स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। और आपको पता है कि जिसको स्कर्वी हो जाती है उसके मसूड़ों से खून आना, याद रखेंगे दांतों का हिलना। और आपको ये भी पता होनी चाहिए कि विटामिन सी की पूर्ति हम कैसे करते हैं, तो खट्टे खाद्य पदार्थों से करते हैं। ये बात आप लोग याद रखेंगे। खट्टे खाद्य खाने वाले जो पदार्थ होते हैं उनसे हमें मिलता है, जैसे आंवला हो गया, अंगूर हो गया, संतरा हो गया, इनमें विटामिन सी की काफी मात्रा मिलती है, इस बात को याद रखेंगे। रक्त अल्पता का ये बीमारी है एनीमिया। एनीमिया जो होता है रक्त की कमी से होता है, ये भी बात आप लोग याद रखेंगे। रिकेटस सूखा रोग विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, याद रखेंगे। चलिए अब हम आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करेंगे धूप में हमें कौन सी विटामिन मिलती है। आपको पता है सूर्य की प्रकाश किरणें से हमें विटामिन कौन सी प्राप्ति होती है? विटामिन डी की प्राप्ति होती है, इसको याद रखेंगे। इसको हम फ्री विटामिन के नाम से जानते हैं। सन रेज, सूर्य की प्रकाश किरणों से हमें विटामिन प्राप्त हो जाती है। और धूप से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? तो यही विटामिन मिलती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, आंख में देखने का काम कौन करता है, ये आपको बताना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमको एक बात ये बताइएगा, आंख में देखने का काम तो आपका रेटिना करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इस बात को आप लोग बताइएगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, ये प्रश्न आप लोग बताइएगा। जो आंख होता है ना, इसमें कौन सा भाग दान किया जाता है, ये प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी, इसको याद रखेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जीवन जीते ब्लड को दान किया जाता है, ब्लड को, और मरने के बाद कौन सा क्या दान किया जाता है दोस्तों? तो आंख। आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है, यही आपको बताना है। कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा, आपके लिए छोटा सा प्रश्न रहेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 31 नंबर की बात करते हैं। कान से हम क्या महसूस करते हैं? बिल्कुल सबको पता है, ध्वनि को महसूस किया जाता है। और आप एक प्रश्न और बताइएगा, जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है वह कान की हड्डी होती है, जिसका नाम क्या होता है दोस्तों? स्टेपीज होता है, इस बात को भी आप लोग याद रखेगा। सबसे बड़ी फीमर, जांग की हड्डी, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, बुखार आने पर शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है? दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं बुखार आने पर, और बुखार आने पर आमतौर में कौन सी मेडिसिन का प्रयोग करते हैं? तो पैरासीटामॉल, आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। और विटामिन के समूह को क्या बोलते हैं? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ये भी आपका काफी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। बुखार आने पर शरीर का तापमान क्यों बढ़ता है? क्योंकि भूख से बढ़ता है, थकान से बढ़ता है, पानी की कमी से बढ़ता है, संक्रमण से लड़ने के लिए बढ़ता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि जब किसी व्यक्ति को बुखार आता है तो उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है, क्योंकि संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है वो आने लगती है, और इसी को किया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, दूध में कौन सा पोषक तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा काफी प्राप्त होती है किससे दोस्तों? दूध से। तो यही प्रश्न बना है कि दूध में कौन सा विटामिन पोषक तत्व पाया जाता है? तो कैल्शियम पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर इसका भी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, पसीना आने से शरीर क्या करता है, ये आपको बताना होगा। किसी व्यक्ति को अगर पसीना आता है ना, अगर शरीर पसीना को बाहर निकालती है तो बाहर के तापमान को और शरीर के आंतरिक तापमान को बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए घटना होती है। तो याद रखेंगे, पसीना आने से शरीर क्या करता है? सूख जाता है, कि गर्म होता है, ठंडा होता है, बीमारी होती है। आपको बता दें दोस्तों, पसीना आने से जो शरीर होती है वो ठंडा होती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और पसीना इसलिए आता है क्योंकि बाहरी तापमान और शरीर का आंतरिक तापमान जो दोनों क्या हो दोस्तों? सेम हो, बैलेंस हो, इसलिए प्रक्रिया होती है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, दांत में कीड़ा लगने का कारण क्या होता है? याद रखेंगे, ब्रश ना करना ये इसका कारण है, कि आपका ठंडा पानी ये कारण है, कि मीठा खाना ये कारण है, कि जीवाणुओं द्वारा अम्ल का बनना ये कारण है। तो दांत में कीड़ा लगने का जो मुख्य कारण यही है, जीवाणुओं द्वारा अम्ल का बनना, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इस कारण दांतों में क्या लगते हैं दोस्तों? कीड़ा लगते हैं। आगे देखते हैं, खून का रंग लाल क्यों होता है? बिल्कुल आपको सबको पता है, हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड का रंग लाल देने में इसी का अहम योगदान होता है। प्रोटीन की वजह से होगा नहीं, पानी की वजह से नहीं होगा, ऑक्सीजन की वजह से नहीं होगा, हीमोग्लोबिन में लोहा होने से होता है। याद रखेंगे, ये बात को याद रखेंगे, ये आपका बिल्कुल सही आंसर होगा।
खून का रंग लाल जो होता है वो Hg के कारण होता है। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग लॉक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न बनता है भूख लगने पर पेट में आवाज क्यों आती है। काफी अच्छा प्रश्न ये भी है। पानी की कमी से आवाज लाती है, कि आपका गैस की वजह से आती है, कि पेट और आंतों की गति से, कि बीमारी से। आपको बता दें कि भूख लगने से पेट में आवाज आने का मुख्य कारण यही है कि पेट और आंतों की गति से आती है। ऑप्शन नंबर स आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चोट लगने पर खून क्यों जम जाता है, ये आपको बताना है। खून जम क्यों जाता है, आप बताएंगे हवा लगने से जमता है, कि प्लेटलेट्स के कारण जमता है, कि ठंड से, कि दाब से। आपको बता दें प्लेटलेट्स के कारण जो आपका कहीं भी कट पिट जाता है तो प्लेटलेट्स जो होती है ना वो ब्लड स्राव को रोकती है, यही आपको बताना होगा। विटामिन के की कमी से रक्त स्राव नहीं रुकता है, और आपको बता दें विटामिन के जो है रक्त स्राव रोकने में मददगार है, ये भी आप लोग याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं हम छींक क्यों मारते हैं। ये आपका बायोलॉजी, दैनिक जीवन बायोलॉजी से रिलेटिव प्रश्न है, छींकते क्यों हैं। तो आदत से हम लोग छींकते हैं दोस्तों, कि आपका सर्दी की वजह से छींकते हैं, कि एलर्जी से छींकते हैं, कि नाक से धूल और धूल को निकालने के लिए छींकते हैं, ये आपको बताना है। आपको बता दें जो आप छींकने का जो कारण करते हैं ना, जैसे नाक में अचानक कुछ चीजें पड़ जाती है तभी हमें छींक आती है, और आपको पता है नाक से धूल को निकालने के लिए हम छींकने का काम करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर साबित होगा। चलिए आगे देखते हैं पानी पीना क्यों जरूरी है, याद रखेंगे। पानी किस लिए हम पीते हैं, ठंडक के लिए पीते हैं, कि आपका पेट भरने के लिए पीते हैं, कि शरीर की रासायनिक क्रियाओं के लिए पीते हैं, कि नींद के लिए पीते हैं। बिल्कुल नींद के लिए हम पानी नहीं पीते, पेट भरने के लिए नहीं, ठंडक के लिए नहीं, शरीर की रासायनिक क्रियाओं के लिए हम जल का सेवन करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब धीरे धीरे हम लोग 41 नंबर प्रश्न पर आ रहे हैं। व्यायाम करने से मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है, ये आपको बताना होगा दोस्तों। तो व्यायाम करने की बात कहे या मांसपेशियों में, केवल यहाँ पे व्यायाम शब्द हम खत्म कर दें, मांसपेशियों पे मैं ये प्रश्न ये कर दूं कि मांसपेशियों में दर्द क्यों होता है। अगर ऐसा प्रश्न आपसे पूछे तो दर्द क्यों होता है, हवा की कमी से होता है, पसीना आने से होता है, लैक्टिक अम्ल जमा होने से होता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो भी आप लोग मांसपेशियों में दर्द देखते हैं या तनाव देखते हैं, और लैक्टिक अम्ल इसका मुख्य कारण होता है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और लैक्टिक अम्ल जो होता है ना, यह दाल से भी मिलता है, याद रखेंगे। लैक्टिक अम्ल की अधिकता से जो शरीर होती है उसमें दर्द होता है, पेन होता है, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, 42 नंबर की बात करते हैं। दूर का चश्मा वाला पास की चीज साफ नहीं देख पाता है, उसे क्या बोलते हैं, यही आपको बताना होगा। ठीक है, तो दूर का चश्मा वाला जो व्यक्ति है वो पास की चीजों को नहीं देख पाता है, वो उससे दूर दृष्टि दोष है, कि निकट दृष्टि दोष है, कि दृष्टि वैषम्य है, कि आपका मोतियाबिंद है, क्या है आपको बताना है। मतलब प्रश्न को पढ़िएगा। दूर का चश्मा वाला मतलब दूर का चश्मा वाला निकट का नहीं देख पाता है, मतलब उसको क्या है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष है। और निकट दृष्टि दोष में आप लोग अवतल लेंस का प्रयोग करिएगा। कौन सा लेंस का दोस्तों, निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग करिएगा। और आपसे पूछे दूर दृष्टि दोष, तो दूर दृष्टि दोष में आप लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करिएगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे। अवतल लेंस बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटा होता है, और जो उत्तल लेंस होता है वह बीच में मोटा होता है और किनारों पर पतला होता है। ऐसा ये लेंस होते हैं, और आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। निकट दृष्टि दोष में आपका अवतल लेंस का प्रयोग, और दूर दृष्टि दोष में आपका उत्तल लेंस का प्रयोग। और जरा दृष्टि दोष में अवतल और उत्तल दोनों लेंसों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नमक का शरीर में क्या काम है, ये आपको बताना है। नसों में संकेत भेजना काम होता है, ऊर्जा देना काम होता है, हड्डी बनाना काम होता है, कि खून बनाना काम होता है। बिल्कुल नमक का शरीर में नसों में संकेत भेजने का काम होता है। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आपसे नमक की बात हुआ, आप लोगों को बिल्कुल मैंने बताया कि यह दैनिक जीवन में काफी प्रयोग होता है। नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है, सोडियम क्लोराइड इसको बोलते हैं। और आपको पता है कि समुद्र के जल में या खारा जल से प्राप्ति इसकी होती है, ये बिल्कुल आप लोग याद रखिएगा। और मैं आपको एक बात और बता रहे हैं कि जो नमक होता है ना, जो खाद्य पदार्थ होते हैं इसको लंबे समय तक संरक्षित रखता है। जैसे आप लोग अचार आदि में नमक क्यों मिलाया जाता है, तो इसीलिए मिलाया जाता है क्योंकि लंबे समय तक टिकाऊ रहे, खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने का कार्य करता है। कौन प्यारे, तो नमक करता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। NaCl इसका रासायनिक नाम भी होता है, सूत्र होता है। ठीक है, चलिए
तेज भागने पर सांस क्यों फूलती है? क्योंकि ऑक्सीजन की मांग बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इस कारण सांस फूलती है। ये आपका बिल्कुल सही होगा। आगे देखते हैं, दही प्रोबायोटिक क्यों कहलाती है, ये आपको बताना होगा। उसमें फायदेमंद जीवाणु पाए जाते हैं, वह खट्टी होती है, वह ठंडी होती है, उसमें प्रोटीन होता है। आपको बता दें, जो दूध से दही बनाने का कार्य करते हैं लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु, और आपको बता दें शरीर के लिए लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु काफी क्या होते हैं दोस्तों, मददगार साबित होते हैं और उसमें फायदेमंद जीवाणु पाए जाते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सरसों का तेल सर्दियों में जम क्यों जाता है, ये आपको बताना है। आपको पता है कि ठंडा, जैसे आप लोगों को बिल्कुल पता है कि जो ठोस होता है और एक द्रव होता है, याद रखेंगे, और एक होता है दोस्तों गैस। तीनों का आप लोग प्रॉपर्टी जानते ही है और बिल्कुल जानते हैं, ठोस जो होता है ना, इसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और गैस जो होता है इसका आकार और आयतन क्या होते हैं दोस्तों, आकार और आयतन इसका दोनों अनिश्चित होता है, इसका निश्चित होता है। और द्रव की बात बहुत कहता है कि द्रव में किसका आकार निश्चित होगा और किसका आयतन अनिश्चित होगा। मतलब क्या होता है इसमें बताइए, आकार और आयतन को द्रव में परिभाषित कीजिए। तो आपको बता दें, इसका आयतन जो होता है दोस्तों ना, यहाँ पे लिख रहा हूं देखिएगा, इसका आयतन जो होता है ना वह निश्चित होता है, लेकिन इसका आकार जो होता है ना वह अनिश्चित होता है। क्यों होता है? जैसे द्रव को मैं ले लूं, जैसे याद रखेंगे, ये दूध को मैंने ले लिया और यहीं पे आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, जो ये दूध है ना लिक्विड फॉर्म में होता है। अगर मैंने 1 लीटर दूध लिया है, याद रखेंगे, अगर मैंने 1 लीटर को दूध लिया है, और आपको पता है कि द्रव को लीटर में मापते हैं यहाँ पे, याद रखेंगे, तो जब हमने 1 लीटर दूध को लिया है तो आप इसको कहीं भी लेकर जाएंगे तो 1 ही लीटर रहेगा। अगर आप इसको इस ऐसे पात्र में रखेंगे तो ये भी आपका यहाँ पे 1 लीटर ही रहेगा। अगर आप इसको ऐसे पात्र में रखेंगे तभी भी यह 1 लीटर ही रहेगा, लेकिन इसका यहाँ पे रखेंगे तो इसका जो आकार होगा वह ऐसा होगा, और इसमें रखेंगे तो इसका आकार ऐसा होगा। तो आकार बदल जाता है लेकिन आयतन दोस्तों नहीं बदलता है द्रव का, ये बात आप लोग याद रखेंगे। और प्रश्न यही कह रहा है कि सरसों का तेल सर्दियों में जम क्यों जाता है, हवा लगती है इस कारण, पानी मिल जाता है इस कारण, कम आयतन पर ठोस हो जाता है इस कारण, पुराना हो जाता है इस कारण। आपको बिल्कुल यही बात करना है दोस्तों कि कम तापमान पर ठोस हो जाता है इस कारण, यही आपको बिल्कुल ध्यान रखो। जमने की प्रोसेस होती है, एक निश्चित तापमान के बाद जो द्रव होता है वो जमना लगता है, इस बात को याद रखेंगे। आंख झपकता क्यों है, बिल्कुल आप लोगों को पता है, अनैच्छिक क्रियाएं और ऐच्छिक क्रियाएं आप लोग पढ़े होंगे, और उसी में आप लोग पढ़े होंगे कि आंख का झपकना है, सब कौन सी क्रियाएं हैं। तो आंख झपकता क्यों है? क्योंकि आंख को नम रखने के लिए, धूल को हटाने के लिए, और वह दोनों, याद रखिए, धूल को हटाने के लिए और आंख को नम करने के लिए, दोनों के लिए आंख झपकता है। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए, शुगर के मरीज को इंसुलिन क्यों दिया जाता है, आपको बताना है। इंसुलिन क्या होती है, इसकी प्रवृत्ति प्रोटीन की होती है, याद रखेंगे। इंसुलिन की जो प्रवृत्ति होती है दोस्तों वह कैसी होती है, तो यह प्रोटीन की होती है। इंसुलिन प्रोटीन की पूर्ति के लिए व्यक्ति को दिया जाता है। शुगर के मरीज को इंसुलिन क्यों दिया जाता है? पानी कम करने के लिए, ऊर्जा बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, खून में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए दिया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति के शुगर के मरीज को अगर इंसुलिन दिया जाता है तो इसी कारण खून में ग्लूकोज को नियंत्रित करने के लिए। और आपको बता दे, ये इंसुलिन की प्रवृत्ति पूछता है कि इंसुलिन की प्रवृत्ति कैसी होती है, तो प्रोटीन होती है, याद रखेंगे। प्रोटीन के अंतर्गत इंसुलिन को रखा गया है। चलिए, दांत ब्रश करना क्यों जरूरी है? प्लाक हटाने के लिए, सांस की बदबू हटाने के लिए, और वह दोनों, याद रखेंगे। सांस की नहीं, यहाँ पे दांत की होगा, ये बात याद रखेंगे। तो दांत की बदबू हटाने के लिए भी और प्लाक हटाने के लिए भी ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जो दांत पे लेयर होती है उसी को प्लाक बोलते हैं, और उसको हटाने के लिए, क्योंकि आपका दांत लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसलिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, सर्दी में ओठ फट क्यों जाता है, ये आपको बताना है। पानी न पीने से ऐसा होता है, ठंड से ऐसा होता है, हवा में नमी कम होने से होता है, कि धूप से होता है। याद रखेंगे, सर्दी में ओठ क्यों फटता है? क्योंकि हवा में जो नमी की मात्रा होती है, जो आर्द्रता की मात्रा होती है ना, वो जो आपका हवा में आर्द्रता होती है वो कम हो जाती है, नमी कम हो जाती है। याद रखेंगे, हवा में नमी कम होने से क्या होता है दोस्तों, सर्दी में आपके ओठ फट जाते हैं। और आपसे प्रश्न ये भी बन सकता है कि किस विटामिन की कमी से फटता है ओठ, तो आप बताइएगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से ऐसा होता है। बाल झड़ते हैं किस कमी से? तो विटामिन सी की ही कमी से झड़ते हैं।
चलिए आगे देखते हैं, आसमान नीला क्यों दिखाई देता है? आप बताएंगे धूल की वजह से दिखाई देता है, ओजोन की वजह से दिखाई देता है, पानी का रंग की वजह से दिखाई देता है, कि प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। आपको पता है कि सूर्य से प्राप्त जो किरणें होते हैं उसमें 7 रंग होते हैं, और जिसमें बैगनी रंग का जो आपका प्रकीर्णन होता है सबसे ज्यादा होता है। इस कारण आपका वायुमंडल का जो कलर है वह कैसा दिखाई देता है दोस्तों? नीला दिखाई देता है। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। यहाँ से बताएं, ओजोन की जो परत है वह किस मंडल में पाई जाती है? तो समताप मंडल में पाई जाती है। यह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को, पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए आगे चलते हैं, यहाँ पे बात करते हैं इंद्रधनुष कब बनता है। जो इंद्रधनुष होता है ना वह बारिश के समय बनता है, और आपको बिल्कुल पता भी है कि विज्ञान में इंद्रधनुष कोई अलग रूप नहीं होता है, यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है। जब सूर्य की जब बारिश हुई रहती है और जो वायुमंडल की परतों में जो बारिश की बूंदें अभी उसी तरह टपकी रही होती हैं, तो उस पर जब सूर्य की प्रकाश किरणें पड़ती है तो वह प्रिज्म का रूप धारण कर लेती है। और आपको पता है कि प्रिज्म से जब प्रकाश किरणों को गुजारते हैं तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, और जो वही वर्षा की बूंद होती है वह प्रिज्म का रूप वहां पर बनाती है, और वही दिखाई देता है दोस्तों इंद्रधनुष, जिसको हम तरह तरह से परिभाषित करते हैं। बादल होने पर होता है, रात को होता है, बारिश होने के बाद धूप निकलने पर ये बनता है। ये बात को याद रखेंगे क्या दोस्तों? तो आपका इंद्रधनुष। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे नदी का पानी समुद्र तक कैसे पहुंचता है। गुरुत्वाकर्षण से, हवा से, ढलान से, और स दोनों से। आपको बता दें नदी का जो पानी है वह समुद्र तक पहुंचने का मुख्य रूप क्या है? गुरुत्वाकर्षण। बिल्कुल सही होगा दोस्तों। हवा से ऐसा कुछ नहीं है, ढलान से, ये भी सही होगा। तो ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे, ढलान और गुरुत्वाकर्षण दोनों रूप धारण कराते हैं नदी का जल समुद्र में पहुंचाने के लिए। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए बिजली चमकने के बाद आवाज बाद में क्यों आता है? बिल्कुल मैंने बताया कि अगर आपको बिजली चमकना का मतलब यहाँ से लाइट से है, प्रकाश से है, ये बात को याद रखेंगे। और यहाँ पे एक आवाज की बात कहा है दोस्तों, तो इस साउंड से है। मतलब कि आपको मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे दो चीज बहुत तरीका से याद कर लीजिएगा, एक है प्रकाश और एक है दोस्तों आपका ध्वनि। आपसे प्रश्न यही बनता है कि किसकी चाल अधिक होती है? तो याद रखेंगे, जो ध्वनि की बात करें तो आपने यहाँ देखे होंगे 332 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल होती है। लेकिन यहाँ पे प्रकाश की बात करेंगे तो 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड आप प्रकाश की चाल होती है। 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड इसकी चाल होती है। तो किसकी चाल अधिक है? प्रकाश की। तो प्रकाश सबसे पहले चमकता है, बिजली चमकती है, तो बाद में गरजना आपको सुनाई देता है, क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि से ज्यादा होती है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न आपको मैं और एक डाउट क्लियर कराऊंगा। यहाँ पे आपको यही बताऊंगा कि जो प्रकाश होता है ना, ये अनुप्रस्थ तरंगे होती है। कौन सी तरंगे? ये प्रश्न आपका बन सकता है, और ये प्रश्न बहुत जगह बना है। अनुप्रस्थ तरंगे होती है, जो ध्वनि होती है ये आपका अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। ये आप लोग याद रखेंगे। अगर आप लोग ट्रिक की बात करेंगे तो यहाँ पे प्रकाश में प्र है, और यहाँ भी देखिए प्र है, और देखिएगा यहाँ पे आधा ध है, और यहाँ पे अनुदैर्ध्य में भी आधा ध है। इसे आप लोग इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, पेड़ दिन में ऑक्सीजन क्यों छोड़ते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप पेड़ जो होते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, चुंबक लोहा को ही क्यों खींचता है? ये आपको बताना है। लोहे में चुंबकीय डोमेन होते हैं। लोहा भारी होता है, लोहा चिकना होता है, लोहा गर्म होता है, याद रखेंगे। लोहे में क्या होते हैं? चुंबकीय डोमेन होते हैं, मतलब चुंबक इसी को, लोहे को आकर्षित करने का गुण चुंबक के अंदर होता है, इसी को लोहे के चुंबकीय डोमेन बोलते हैं। आगे देखते हैं, पहाड़ पर सांस लेने में तकलीफ क्यों होती है? याद रखेंगे, पहाड़ों पर जो सांस लेने में तकलीफ का कारण मुख्य होता है दबाव। याद रखेंगे, जो दाब, जो प्रेशर होता है, प्रेशर की कमी होती है, हवा तेज चलती है इस कारण नहीं दोस्तों, ठंड ज्यादा होती है इस कारण, ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है इस कारण। यही आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। वहां पे ऑक्सीजन का दाब कम हो जाता है, इस कारण वहां पे सांस लेने में हमें कठिनाई होती है। आगे देखते हैं, अगला बात करते हैं दोस्तों, बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू क्यों आती है? धूल से आती है, पानी की वजह से आती है, पेड़ों से आती है? नहीं दोस्तों, याद रखेंगे, जियोस्मिन नामक जीवाणु जो होता है ना, यह जो जब आप लोग देखते हैं कि बारिश
तुरंत हुई है और देखते हैं कि मिट्टी से अचानक प्रकार की सुगंध आती है, तो यही आपका जियोस्मिन नामक जीवाणु के कारण आती है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कि समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है। याद रखेंगे समुद्र का जल जो होता है वो खारा होता है, इसमें NaCl की मात्रा पाई जाती है। और समुद्र का पानी नमकीन क्यों होता है? नदियां नमक बहाकर लाती हैं, मछलियां की वजह से, धूप की वजह से, हवा की वजह से। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। जो नदियां होती है इनका जल खारा होता है, इसमें NaCl की मात्रा पाई जाती है और ये नमक बहाकर लाती है। आगे देखते हैं चांद रात को चमकता है क्योंकि आपको यही बताना है दोस्तों, वह गर्म होता है, उसमें आग होती है, वह सूरज का प्रकाश परिवर्तित करता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। रात में चमकने का कारण यही है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, गर्मी में सड़क पर पानी जैसा दिखाई देता है उसे क्या बोलते हैं? उसे हम लोग मरीचिका बोलते हैं या मृग तृष्णा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा कि गर्मी में जो सड़क पर आप लोग देखते हैं कि पानी है और जब हम वहां पे जाते हैं तो वहां पे कुछ हमें दिखता नहीं, फिर आगे दिखता है कि पानी है। ये घटना आपके प्रकाश में है, वहां पे जब प्रकाश आपको मैं कवर कराऊंगा वहां पे बताऊंगा। इसको मरीचिका बोलते हैं या मृग तृष्णा का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, पतंग उड़ती है क्योंकि हवा तेज होती है, इस कारण उड़ती है। धागा हल्का होता है, इस कारण। हवा का दाब ऊपर कम और नीचे ज्यादा होता है, इस कारण। कागज हल्का होता है, इस कारण। देखिएगा अपना दैनिक जीवन में जितने भी प्रश्न विज्ञान से रिलेटिव हैं उनका अपना कुछ न कुछ अच्छा योगदान है। पतंग उड़ती है क्योंकि हवा का दाब ऊपर कम और नीचे क्या होता है दोस्तों? ज्यादा होता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए आगे देखते हैं, बिजली के तार गर्मी में झुक क्यों जाते हैं? आपको यहाँ पे तो जानने के लिए आपको देखना होगा कि याद रखेंगे उष्मा का सुचालक और कुचालक। आपको पता है ना कि सुचालक वो होते हैं जिसमें उष्मा का प्रवाह हो सके, और याद रखेंगे जो कुचालक होते हैं इनमें उष्मा का प्रवाह नहीं होता है। सॉरी, यहाँ पे देखिएगा बिजली का तार जो होता है ना, ये क्या होता है दोस्तों? लोहा होता है, धातु होते हैं। और धातु को जब उष्मा पड़ती है या उष्मा मिलती है तो उसकी उष्मा, उसके आकार में क्या होता है दोस्तों? वृद्धि होती है। याद रखेंगे धातु फैल जाते हैं, इस कारण बिजली के तार गर्मी में झुक जाते हैं या बड़े हो जाते हैं। आगे देखते हैं, बारिश की बूंदें गोल क्यों होती है? आपको बिल्कुल पता है कि जो बारिश की बूंदें होती हैं वह पृष्ठीय तनाव के कारण गोल होती है, बादल के कारण नहीं, पृष्ठ तनाव के कारण। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 65 नंबर की बात करते हैं। रास्ते पर काली सड़क गर्मी में ज्यादा गर्म क्यों हो जाती है? ये आपको बताना है। ये सब विज्ञान से रिलेटिव चीजें हैं जिससे आप लोग जा रहे होते हैं। तो आपको बिल्कुल बताया गया है कि गर्मी में ज्यादा से ज्यादा सफेद कपड़े पहनिए, क्योंकि सफेद जो होता है ना वह उष्मा का थोड़ा अवशोषक अच्छा नहीं होता है, और जो काला होता है ना ये उष्मा का ज्यादा अवशोषक होता है। इसी का मुख्य कारण यहाँ पे भी है। जो काली पृष्ठी होती है, जैसे आप लोग सौर ऊर्जा देखेंगे, सौर ऊर्जा की प्लेट काली बनाई जाती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उष्मा को अपने तरफ आकर्षित करे। तो याद रखेंगे रास्ते पर काली सड़क गर्मी में ज्यादा गर्म होती है, उस पर गाड़ियां चलती है इसलिए नहीं दोस्तों, वह मोटी होती है इसलिए नहीं दोस्तों। काला रंग सभी रंगों को अवशोषित करने का गुण होता है, इस कारण ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे। दोस्तों एक बार और आपसे कहेंगे, ऐसा ही प्रैक्टिस सेट हर चैप्टर का आपको मिलेगा। यहाँ पे 100 प्रैक्टिस सेट हम कवर करेंगे ही करेंगे, लेकिन वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर लीजिएगा। और अब तक अगर आप लोगों ने वीडियो देखा है दोस्तों, लास्ट तक जरूर वीडियो देखिएगा, क्योंकि पूरा 100 प्रश्न देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल लगेगा कि दैनिक जीवन में विज्ञान से कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं है जो कि बच जा रहा है। ठीक है, तो दैनिक जीवन में विज्ञान हमारे किस प्रकार उपयोगी है, सभी प्रश्नों को कवर करके हम जान सकेंगे। पंखा हवा देता है लेकिन एसी ठंडा देता है, क्योंकि याद रखेंगे पंखा सिर्फ हवा चलाता है और एसी गर्म नहीं निकालता है। याद रखें गर्म हवा को बाहर फेंकने का कार्य करता है एसी। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कुएं का पानी गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म क्यों लगता है? ये आपको बताना है। जो हवा का असर नहीं होता इस कारण होता है, पानी अलग होता है इस कारण होता है, जमीन का तापमान स्थिर रहता है इस कारण होता है। ये बात को याद रखेंगे, कुएं का पानी गर्मी में ठंडा रहता है और सर्दी में गर्म हो जाता है क्योंकि जो जमीन का तापमान होता है दोस्तों वह स्थिर रहता है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए
आगे देखते हैं ओजोन परत का काम क्या है। मैंने बहुत बताया कि 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं और ओजोन परत की जो मोटाई होती है उसको डाप्सन इकाई में मापते हैं और जो ओजोन परत का छिद्र सबसे ज्यादा अंटार्कटिका पर देखने को मिला है। और याद रखेंगे ओजोन परत जो होती है वो समताप मंडल का हिस्सा है। और आपको बता दें कि ओजोन परत का काम क्या है, तो सूरज की हानिकारक यूवी, यूवी का मतलब होता है अल्ट्रावायलेट रेज जो होती है, जो अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणें होती है सूर्य की, उसको पृथ्वी पर आने से रोकती है। अगर नहीं रोकती तो स्क्रीन पर पड़ती तो स्क्रीन कैंसर संबंधित, मोतियाबिंद से संबंधित समस्याओं का झेलना पड़ता। ये बात को याद रखेंगे। पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमी रहती है ये आपको बताना है, याद रखेंगे। तो पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमती है, क्योंकि वहां पे तापमान में कमी होती है, पानी नहीं है इस कारण याद रखें। पहाड़ों पर बर्फ क्यों जमी रहती है, पानी नहीं है इस कारण, धूप नहीं आती इस कारण, हवा नहीं चलती इस कारण, तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है इस कारण, याद रखेंगे। जो बर्फ को जल को बर्फ में बदलने का जो प्रोसेस होता है यही होता है कि याद रखेंगे निश्चित तापमान के बाद जो जल होता है वो बर्फ में बदलने लगता है, इस बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, बाल गीले होने पर भारी क्यों लगते हैं ये आपको बताना है। हवा नहीं लगती है, बाल बढ़ जाते हैं, पानी बालों में चिपक जाते हैं, इस कारण जो बाल होते हैं वो गीले होने पर भारी लगते हैं, इस बात को याद रखिएगा। आगे देखते हैं, कागज आग में जल जाता है लेकिन पत्थर नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो कागज है वो ज्वलनशील है, जो पत्थर है वो ज्वलनशील नहीं है। तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडा सख्त और कागज पतला ऐसा कुछ बात नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं, गीला कपड़ा धूप में जल्दी सूखता है क्योंकि, याद रखेंगे, हवा लगती है, गर्मी लगती है और वह दोनों और वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। तो गीला कपड़ा धूप में जल्दी सूखता है कब, याद रखेंगे, वाष्पीकरण की जो दर बढ़ जाती है तब, और याद रखेंगे गर्मी हवा लगती है तब, याद रखेंगे हवा लगेगा और जो वाष्पीकरण की दर बढ़ेगी तब। वाष्पीकरण का मतलब ये है ना कि जल जो कपड़ा भीगा रहता है वो उस पे जो जल लगे होते हैं वो वाष्प के माध्यम से वाष्पीकरण हो जाता है उनका, और हवा लगता है तो ये प्रोसेस दोनों होने लगती है। तो अ और ब दोनों को आप लोग सही कर लीजिएगा, यही आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, रेत गर्मी में जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी क्यों होती है ये आपको बताना है, ये बात को ध्यान रखेंगे। जो रेत होती है गर्मी गर्म पानी पर जल्दी से गर्म हो जाएगी और ठंडक पानी पर जल्दी से ठंडा हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है आपको बता दें, ये विशिष्ट ऊष्मा के कारण होता है। आप लोग पढ़े होंगे ऊष्मा में, हिट में। विशिष्ट ऊष्मा क्या होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा गर्मी को ग्रहण करने की क्षमता और ज्यादा से ज्यादा गर्मी की त्याग करने की क्षमता। तो याद रखेंगे यह काली होती है इस कारण होती है, इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, या सूखी होती है, या हवा लगती है इस कारण। तो याद रखेंगे इसकी विशिष्ट ऊष्मा कम होती है, इस कारण ऐसा होता है। रेत गर्मी में जल्दी गर्म होगी और जल्दी से ही ठंडी भी हो जाएगी, इस बात को आप लोग याद रखेंगे। चलिए, बिजली के खंभे पर पक्षी क्यों नहीं मरता है? बिल्कुल आपको पता है कि खंभे पर बैठा पक्षी केवल एक ही तार पर बैठा रहता है, इस कारण नहीं मरता है क्योंकि उसको मरने के लिए अर्थिंग की भी आवश्यकता होती है, या तो अर्थिंग पे बैठेगा या तो फेज पे बैठेगा, दोनों पर बैठकर तब उसको लाइट मारती। बात को याद रखेंगे, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं, तारे रात को टिमटिमाते हैं क्योंकि, आपको बता है कि तारे टिमटिमाने का मुख्य कारण एग्जाम्पल किसका है, तो प्रकाश का अपवर्तन। जब आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर पढ़ेंगे प्रकाश अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं, ये बात को आप लोग याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, साइकिल के पहिए में हवा क्यों भरी जाती है, ये बात आपको बताना है दोस्तों। जो साइकिल की पहिया होती है ना, इसमें हवा सुंदर लगने के लिए भरी जाती है? नहीं। साइकिल हल्की करने के लिए नहीं, घर्षण कम करने के लिए, आवाज कम करने के लिए। याद रखेंगे घर्षण कम होगा तो याद रखेंगे जो चालक होगा उसको कम ऊर्जा लगानी पड़ेगी, और आपको बिल्कुल घर्षण को कम करने के लिए उसमें हवा भरी जाती है, इस बात को याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे गाड़ी ब्रेक लगाने पर वह रुकती है क्यों? क्योंकि घर्षण बल के कारण। आपको फ्रिक्शन के कारण जो होती है ना, जब गाड़ी पर हम ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगता है तो इसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, तो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन के कारण जो होती है गाड़ी वह रुकने का कार्य करती है, ये बात को याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं, जहाज पानी पर तैरता है, क्यों तैरता है आपको बता दें। जो नदी होती है,
नदी में जैसे नाव को ही ले लिया जाए तो नाव क्यों तैरती है, अगर आपसे प्रश्न ये पूछे ना तो नाव द्वारा हटाया गया जो जल होता है ना, नाव के जो जितने पृष्ठीय भाग होते हैं ना उनसे ज्यादा होता है, तो इसलिए वह तैरने का कार्य करता है। तो याद रखेंगे उसका औसत घनत्व पानी से कम होता है, वह बड़ा है, उसमें हवा है इंजन की वजह से। याद रखेंगे नाव जो होती है वो पानी पर तैरती है क्योंकि उसका औसत घनत्व पानी से कम है, ये बात को याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई भी वस्तु तभी तैरेगी कि जब वह अपना जितना भार को हटाएगी उससे ज्यादा, अपने से ज्यादा चीजों को अगर भूभाग को वह कवर करेगी, जितना अपने पृष्ठीय घनत्व को हटा औसत घनत्व को हटाएगी तभी वह चीजें उसमें तैरने के लिए परफेक्ट होगी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, वो गुब्बारा उड़ता है क्योंकि उसमें क्या होती है आपको बताना है, खाली हवा होती है, गर्मी होती है, हवा से हल्की गैस होती है, बिजली होती है। याद रखेंगे हवा से हल्की गैस होती है, वही गुब्बारा उड़ेगा जिसमें हीलियम गैस भरा जाएगा, अक्रिय गैस भरा जाएगा, हवा से हल्की गैस भरा जाएगा। याद रखेंगे गुब्बारा तभी उड़ेगा। देखते हैं ना कि जैसे आप लोग देखते हैं कि गांव घरों में कोई गुब्बारा है कि मुख से हम लोग भरते हैं और मुख से भर के और उसको छोड़ते हैं तो नीचे गिरता है। कहीं कहीं आप देखते हैं कि उसमें कोई अलग गैस भरी जाती है जो छोड़ेंगे तो वह आपके वायुमंडल में जितनी गैसें हैं उनसे हल्की गैस होती है तो वह ऊपर उड़ने लगता है। तो यही कारण है कि हवा से हल्की गैस जब गुब्बारा में भरा जाएगा दोस्तों तभी वह उड़ने का काम करेगा। चलिए, चाकू से सेब काटना आसान है क्योंकि आपको पता है सेब नरम है, हाथ मजबूत है, चाकू तेज है, धार पतली होने से दाव ज्यादा लगता है। ये आपका वैज्ञानिक दृष्टिकोण देख के ही आप लोग आंसर को मारिएगा। अगर आपको आंसर बिल्कुल नहीं समझ में आए तो उस प्रश्न को, उस ऑप्शन को बिल्कुल टिक करिएगा जहां पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आपको चीजें मिलती हुई दिख रही हो। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे रेडियो में आवाज कैसे आती है। तो रेडियो में जो आवाज आती है, रेडियो तरंगे चुंबकीय विद्युत तरंगे पर कार्य करती है। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं टीवी का रिमोट कैसे काम करता है, ये आपको बताना होगा। तो जो टीवी का रिमोट होता है वो ध्वनि से काम करता है, रेडियो तरंगे से रूप में चलता है, औरक किरणों से, चुंबक से। याद रखेंगे जो आपका टीवी का रिमोट होता है ना वह औरक किरणों से रिलेटिव होता है। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लिफ्ट ऊपर जाते समय पेट में अजीब क्यों लगता है। आपको बता दें लिफ्ट जो होती है ना, याद रखेंगे लिफ्ट जब ऊपर जाती है तो व्यक्ति का भार बढ़ जाता है, ऐसा याद रखेंगे। और जब लिफ्ट नीचे आती है, मतलब तेजी से नीचे आती है तो व्यक्ति के भार में कमी होती है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। प्रश्न ये भी बन जाता है कि ऊपर जाने पर भार बढ़ेगा, बढ़ा हुआ महसूस होता है, और नीचे आने पर कम महसूस होता है, ठीक है। लेकिन जब व्यक्ति लिफ्ट अचानक रुक जाती है तो व्यक्ति का भार सेम महसूस होने लगता है, और जब लिफ्ट धीरे एक समान चाल से जाती है, एक समान चाल से आती है, तब उसको अपने भार में कमी या बढ़ोतरी की महसूस होता है। तो यहाँ पे कहा है कि लिफ्ट ऊपर जाते समय पेट में अजीब क्यों होता है। याद रखेंगे जड़त्व के कारण, डर की वजह से, हवा की वजह से, गर्मी की वजह से। बिल्कुल यहाँ पे जड़त्व के कारण, जड़त्व के कारण उसके पेट में अजीब सा होता है, मतलब उसके कमी, उसके भार में कमी और उसके भार में ज्यादातर बढ़ोतरी का महसूस उसके जड़त्व पर निर्भर करता है। जड़त्व जो होता है ना, अपनी अवस्था का, वस्तु की अवस्था का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, अगर विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, जब तक उस पर कोई बाह्य लगाकर उसकी अवस्था को चेंज न कर दिया जाए। यही जड़त्व का नियम होता है, गैलीलियो का नियम होता है, इस बात को याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे बात करेंगे खेल का मैदान में घास क्यों होती है। याद रखेंगे इसका वैज्ञानिक दृष्टिकोण यही होता है खेल के मैदान में घास होने का, क्योंकि चोट लगने पर प्रभाव कम करने के लिए। ये बात को याद रखेंगे। जो घास होती है वह एक गद्दीदार रूप धारण कराती है, जो कि वह ऐसे कोई व्यक्ति गिर जाए तो उनके गिरने से उसको चोट न व्यक्ति को लगे, इस कारण ये होता है घास का कारण। जड़त्व तो ही इसका रूप मुख्य रूप होता है, इस बात को याद रखेंगे। जैसे देखते हैं ना, कोई कूदने वाला व्यक्ति मिट्टी पर कूदेगा तो उसको चोट लगेगी। जैसे कि आप प्रत्यास्थता को पढ़े होंगे, और प्रत्यास्थता यही काम करता है कि जब कोई व्यक्ति ऊपर से कोई वस्तु गिरती है तो वह कितना धंसेगी, जब कोई वस्तु धंसेगी तो यह बल और यह बल दोनों समान होगा, तब उसको चोट कम लगेगी। इसलिए जैसे कि कोई व्यक्ति कैच कैच लेता है, कोई खिलाड़ी गेंद को कैच करता है या पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ करता है, तो पीछे की तरफ करने का मुख्य कारण यही होता है हाथ को चोट कम लगे। और यहाँ भी वही है कि जो खेल के मैदान में घास क्यों लगाई जाती है, क्योंकि चोट के प्रभाव को कम करने के लिए, ठीक है।
आगे देखते हैं कैलकुलेटर में बैटरी की जरूरत क्यों होती है विद्युत परिपथ को चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं दूरबीन से दूर की चीज बड़ी दिखती है क्यों, क्योंकि उसमें लेंस एकत्रित होते हैं। दूरबीन में आपका उत्तल लेंस प्रयोग होता है और दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं माइक्रोफोन में आवाज कैसे रिकॉर्ड की जाती है, ये आपको बताना होगा। टेप से कि ध्वनि को विद्युत संकेत में बदलकर हवा में चुंबक में। आपको बता दें माइक्रोफोन में आवाज रिकॉर्ड करने का जो मुख्य कारण होता है वह ध्वनि को विद्युत संकेत में बदल के करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो लाउड स्पीकर होता है ना, याद रखेंगे यह क्या करता है, यह विद्युत तरंगों को याद रखेंगे ध्वनि में बदलने का कार्य करता है। और जो माइक्रोफोन होता है ना, याद रखेंगे यह क्या करता है, यह माइक्रोफोन जो होता है ना, या विद्युत तरंगों को ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलने का कार्य करता है। दोनों को ध्यान रखेंगे। जो माइक्रोफोन की बात करेंगे तो माइक्रोफोन क्या करता है, यह ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है। याद रखें ध्वनि को विद्युत तरंगों में बदलता है और यही विद्युत तरंगों को ध्वनि में बदलने का कार्य कौन करता है, तो लाउड स्पीकर करता है। ये बात याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे बात करके एक्सरे से हड्डी कैसी दिखती है, याद रखेंगे हड्डी एक्सरे को ज्यादा अवशोषित करती है, ये बात को याद रखेंगे। इसमें दिखती है हड्डी, इसी कारण आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दिशा सूचक यंत्र की सुई हमेशा उत्तर की तरफ क्यों इशारा करती है, ये आपको बताना है। तो याद रखिए जो आपकी पृथ्वी है ना, यह चुंबक की तरफ व्यवहार करती है और इस कारण यह जो सुई होती है यह उत्तर और दक्षिण में ठहरती है। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसका आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं बैटरी खत्म होने पर टॉर्च की रोशनी धीमी क्यों हो जाती है, ये आपको बताना है। विद्युत धारा कम हो जाता है, इस कारण जब बैटरी खत्म होने पर जो टॉर्च की रोशनी होती है दोस्तों वो धीमी हो जाती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं पानी का पाइप दबाने पर पानी तेज क्यों निकलता है। दैनिक जीवन में आप लोग देखते हैं कि पानी के पाइप को दबाते हैं तो पानी तेज निकलने लगता है। इसका मुख्य कारण यही होता है ना कि दाब कम करने पर, याद रखेंगे क्षेत्रफल कम करने पर वेग बढ़ जाता है। ये बात याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दाब बढ़ जाएगा ऐसा कुछ नहीं होगा, क्षेत्रफल को जब आप कम करिएगा तो वेग बढ़ जाएगा। ये आपका बिल्कुल ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है ये आपको बताना होगा। हेलीकॉप्टर जो उड़ता है ना, यह क्रिया प्रतिक्रिया के नियम पर आधारित है। जो आप लोग देखते हैं कि जो न्यूटन के गति का तीसरा नियम है ना, क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो रिएक्शन एक्शन रिएक्शन का नियम है, हवा पंखे हवा को नीचे की तरफ धकेलता है, इस कारण यह उड़ता है। ऑप्शन नंबर अ आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए धनुष से तीर कैसे चलता है ये आपको बताना है। याद रखेंगे पहले स्थितिज ऊर्जा में धनुष होती है और इसके बाद जब उसको खींचकर पीछे से छोड़ते हैं तो यह गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे देखते हैं सीसा पर भारी बच्चा किनारे और हल्का बच्चा बीच में बैठता है क्योंकि बैलेंस को संतुलन करने के लिए। सीसा आप लोग देखे हैं ना कि एक खेल होती है, इसमें ऐसे बीच में होता है और इसमें ऐसे लगा होता है और इधर भी एक बच्चा बैठता है, इधर भी एक बच्चा बैठता है। मतलब दोनों का मान लीजिए कि यह 5 kg का है, ये 5 kg का है, मतलब ये मोटा है और ये पतला है। पतला वाला दूर बैठेगा और मोटा वाला पास बैठेगा, इसलिए दोनों के भारों को संतुलित करने के लिए ऐसा किया जाता है, संतुलन बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि प्राइमरी के विद्यालयों में एक खेल बहुत चर्चाओं में रहती है और ऐसी मशीनें लगी होती है जहाँ पे बच्चे खेलते हैं। कांच टूटने पर टुकड़े नुकीले क्यों हो जाते हैं, ये क्यों हो जाते हैं दोस्तों, चिकना के कारण, सख्त है इसके कारण, भंगुर पदार्थ है इस कारण, पारदर्शी है इस कारण। आपको बता दें यहाँ पे भंगुर का आएगा। भंगुर वे पदार्थ होते हैं जो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। याद रखेंगे भंगुरता का यही रूप होता है। जैसे शीशा है ना, उसको तोड़ेंगे तो छोटे छोटे भागों में टूट जाएगा। जो अपने छोटे छोटे मालिक्यूल में या अणुओं में विभक्त हो जाते हैं उन्हें भंगुर पदार्थ बोलते हैं, इस बात को याद रखेंगे। चलिए सोलर कुकर में खाना कैसे बनता है, आपको पता है सोलर कुकर जो होता है सौर ऊर्जा के एनर्जी पर आधारित होता है। गैस से, बैटरी से सूरज की उष्मा को एकत्रित करके, याद रखेंगे सूरज की उष्मा को एकत्रित करके जो सोलर कुकर होते हैं इसमें खाना बनाने का हम लोग कार्य करते हैं प्राकृतिक रूप से। चलिए आगे देखते हैं वेल्डिंग में तेज रोशनी क्यों निकलती है, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पे गैस जलती है, इस कारण
करंट तेज होती है, इस कारण बहुत ज्यादा तापमान पर धातु पिघलती है, इस कारण चिंगारी है। इस कारण आपको बता दें वेल्डिंग के समय जो तेज रोशनी निकलती है क्योंकि बहुत ज्यादा तापमान पर धातु पिघलती है, इस कारण ऑप्शन नंबर 100 आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आगे देखेंगे प्रिंटर से कागज पर स्याही कैसे चिपकती है, ये आपको बताना होगा। जो प्रिंटर होता है वह सेम जितनी जो भी आप चीजें करते हैं उससे सेम निकालने का कार्य करता है। तो यही कहा है कि प्रिंटर से कागज पर स्याही कैसे चिपकती है, स्थिर वैद्युत आकर्षण से, कि आपका गोद से, कि दाब से, कि गर्मी से। याद रखेंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण के बल पर नियम पर यह कार्य करता है प्रिंटर। और प्रिंटर से अगर कागज स्याही कैसे चिपकती है तो स्थिर विद्युत आकर्षण से। आगे देखते हैं कार में सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं। याद रखेंगे जो कार में सीट बेल्ट क्यों पहनते हैं, क्योंकि जड़त्व, इसका मुख्य कारण जो जड़त्व होता है। जैसे कि कार चल रही है, ब्रेक लगे तो व्यक्ति आगे की तरफ न जाए, अचानक कार रुकी है, जब कार आगे बढ़े तो व्यक्ति पीछे की तरफ न जाए, झटके को रोकने के लिए, आराम के लिए होती है दोस्तों। कानून है अचानक ब्रेक पर जड़त्व से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए। याद रखेंगे जड़त्व, याद रखेंगे जड़त्व जो होता है विराम अवस्था से गति अवस्था, गति अवस्था से विराम अवस्था में जब कोई गाड़ी जाए तो ऐसा उसके व्यक्ति के शरीर पर प्रभाव न पड़े, इसके लिए हम लोग सीट बेल्ट का प्रयोग करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न हम देखेंगे, 100 नंबर प्रश्न। 100 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, विज्ञान को हम दैनिक जीवन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि परीक्षा पास करने के लिए, ऐसा कुछ कारण नहीं है। किताब पढ़ने के लिए नहीं दोस्तों, कोई कारण नहीं है, ऐसा नहीं दोस्तों। याद रखेंगे विज्ञान को हम दैनिक जीवन में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि आसपास की घटनाओं को समझने और समस्या को सुलझाने के लिए करते हैं। ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर होगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो दोस्तों आपने देखा पूरा 100 प्रश्नों की श्रृंखला, आपको कैसी लगी। याद रखिए 100 प्रश्नों का यह महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि जितने भी प्रश्न थे वह दैनिक जीवन से रिलेटिव थे। दैनिक जीवन में आपके विज्ञान की क्या उपयोगिता है। तो आज की वीडियो से दीजिए मुझे विदा, देखते रहिए अभिषेक एकेडमी। आपसे